कंपनी ने ऐसा बदलाव किया है जिससे पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में हलचल मचा दी है। अब ना होगा जबरदस्ती का प्रोडक्ट परचेज और ना होगा हर महीने फाइनेंशियल प्रेशर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको फॉरएवर की जो 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन की जो न्यू पॉलिसी अपडेट हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो अगर आप फॉरएवर बिजनेस को कर रहे हैं या फिर फॉरएवर बिजनेस को करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपको फॉरएवर बिजनेस से रिलेटेड या फॉरएवर प्रोडक्ट से रिलेटेड फॉरएवर की न्यू अपडेट से रिलेटेड सारी की सारी जेन्युइन इंफॉर्मेशन मेरी वीडियो के थ्रू मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर फॉरएवर बिजनेस को आप ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि हमारा ऑटोमेशन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से हम कॉलिंग फ्री इस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करी जो कि हमारा 90 मिनट का वेबिनार है, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें भी आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं न्यू अपडेट पॉलिसी के बारे में। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Rekha Verma and a forever business owner and a digital marketer. So दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरएवर की जो 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन की जो न्यू पॉलिसी अपडेट हुई है उसके बारे में, जो हर एफबीओ यानी कि हर बिजनेस ओनर के लिए वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि कंपनी ने वो एक रूल हटा दिया है जिससे बहुत सालों से लोगों को परेशान कर दिया था, जो कि 1cc की पर्सनल परचेजिंग करनी पड़ती थी अपनी आईडी से, जो मैंडेटरी था वो कंपनी ने अब हटा दिया है। तो दोस्तों पहले क्या था कि आपको 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन को मेंटेन रखने के लिए आपको अपनी आईडी से 1cc की पर्सनल परचेजिंग करनी पड़ती थी, यानी कि आपको अपनी आईडी से 1cc के प्रोडक्ट परचेज करने पड़ते थे जिसका जो अमाउंट लगभग 15,000 से 16,000 रुपए होता था। तो इससे एफबीओ को और लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब ये जो 4cc मेंटेन करने के लिए 1cc की जो पर्सनल परचेजिंग जो है वो फॉरएवर कंपनी ने पूरी तरह से हटा दी है। अब ऐसा कोई मैंडेटरी या कंपल्सन नहीं है कि आपको 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन रखने के लिए आपको अपनी आईडी से 1cc की परचेजिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ये पूरी तरह से ये पॉलिसी अभी 1cc वाली पर्सनल आईडी वाली पूरी हटा दी गई है। तो दोस्तों अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब कैसे एक्टिव स्टेटस रहेगा। तो दोस्तों जितने भी सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है या फिर मैनेजर है, उनको अपना 4cc एक्टिव तो करना पड़ेगा, लेकिन 4cc एक्टिव मेंटेन रखने के लिए उनको अपनी आईडी पर पर्सनल परचेजिंग 1cc की नहीं करनी पड़ेगी। जो भी उनके जो कस्टमर बेस से जो सीसी आएगा 4cc, उनसे उनका जो 4cc एक्टिव ये क्वालिफिकेशन माना जाएगा, यानी कि जितनी भी आप सीसी लेवल से जो भी आपके सीसी गेन होते हैं या फिर आपकी जो ज्वाइनिंग होती है उनसे जो सीसी आएगा, अगर आपके सीसी 4cc कस्टमर बेस से हो चुका है तो आपको अपनी आईडी से कोई भी पर्सनल परचेजिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि आपको 3+1 करना पड़ता था, यानी कि 3 आपको कस्टमर बेस या ज्वाइनिंग से करना पड़ता था 3cc और +1cc आपको अपनी आईडी से, 2cc खुद से करते थे या फिर 2cc की ज्वाइनिंग कराते थे, तब जाके आपका 4cc होता था। या 4cc आपने खुद अपनी आईडी से कर लिया तो वो 4cc एक्टिव में काउंट होता था, बट 4cc +0 काउंट नहीं होता था। लेकिन अब 4+0 भी काउंट होगा, यानी कि 4 का 4cc अगर आपका कस्टमर से वॉल्यूम जनरेट होता है, आपके ज्वाइनिंग से जनरेट होता है, तो वो 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन में काउंट होगा। इसके लिए आपको कोई भी पर्सनल परचेजिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये 1cc की जो पर्सनल आईडी पे जो परचेजिंग करनी पड़ती थी उससे एक एफबीओ को यानी कि एक बिजनेस ओनर को बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर उनका खत्म हुआ है, क्योंकि उनको अपना 4cc मेंटेन करने के लिए उनको 1cc की परचेजिंग अपनी आईडी से करनी पड़ती थी, चाहे उनका 4cc से ज्यादा बिजनेस हो चुका हो तब भी उनको 1cc की परचेजिंग करनी पड़ती थी, जिससे कि उनका जो जितना भी प्रॉफिट था वो उनको लगाना पड़ जाता था। दूसरी और क्या होता था कि जो भी प्रोडक्ट जो स्टॉक है प्रोडक्ट के वो जमा होते रहते थे। तो ये जो फाइनेंशियल प्रेशर जो खत्म हुआ है उनको एक एफबीओ को यानी कि एक बिजनेस ओनर को इससे बहुत बड़ी राहत सी मिली है। तो दोस्तों फॉरएवर में जो 1cc पर्सनल परचेजिंग की जो पॉलिसी जो कंपनी ने हटा दी है उससे लोगों का भी बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जिनको 1cc के बारे में मालूम था कि 1cc की इसमें हर महीने परचेजिंग करनी पड़ती है, तो वो कहीं ना कहीं इस रीजन की वजह से भी फॉरएवर इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करते थे कि इसमें 1cc की पर्सनल परचेजिंग अपनी आईडी से हर महीने करनी पड़ेगी अगर हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। तो जिस वजह से लोग फॉरएवर को ज्वाइन करने से भी डरते थे, तो अब ये पॉलिसी हटने की वजह से लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है, जिससे कि
बहुत से लोग फॉरएवर बिजनेस को दोबारा से ज्वाइन करेंगे और बहुत अच्छे से रिटेलिंग होगी, कस्टमर बेस बनेगा और एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट होगा और एक इनकम अच्छे लेवल पे लोग अर्न कर पाए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रही होगी। और अगर आप फॉरएवर बिजनेस को समझना चाहते हैं, फॉरएवर इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, फॉरएवर बिजनेस को करना चाहते हैं और क्या करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में, तो ये सारी चीजों को आप समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।